1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया, तब दुनिया ने देखा कि असल में तबाही की सूरत ऐसी भी हो सकती है। इस हमले से जहां लाखों लोगों की जान गई, वहां सालों बाद तक बम का प्रकोप बना रहा। बावजूद इसके आज कई देश परमाणु बम के ढेर पर बैठे हैं। हर कोई दूसरे देश को डराना चाहता है, बात बात पे परमाणु बम फेंकने की धमकी सुनाई देती है। उत्तर कोरिया इसका ताज़ा उदाहरण है। इस बीच जब अक्सर कभी तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र होता है, तो लोगों की राय होती है कि यह परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा। हालांकि यह उनका नजरिया भर है, लेकिन अगर एक पल के लिए उनकी बातों को मान लिया जाए तो क्या होगा। सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आम बमों की बात की जाए तो उनकी अपनी निश्चित सीमा होती है, जबकि परमाणु बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इन्हें अगर मॉडर्न जमाने का ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। पहले के समय में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र को चलाने से धरती नष्ट हो सकती थी, उसी तरह की ताकत आज परमाणु बम के पास है। परमाणु बम दो खतरों को अपने साथ लाता है, पहला भीषण गर्मी और दूसरा इसके फटने के बाद रेडिएशन। हिरोशिमा पर गिराया गया बम अब पुराना हो चुका है। आज के समय में उसके अन्य आधुनिक स्वरूप आ चुके हैं। मतलब यह है कि अगर किसी बड़े शहर पर इसका हमला होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि पूरा शहर कुछ ही समय पे तबाह हो जाएगा। बम के पास जो लोग होंगे वह तो पल भर में ही खाक हो जाएंगे, और जो दूर होंगे वो रेडिएशन से समाप्त हो जाएंगे। आज के समय में अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और उत्तर कोरिया समेत 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने परमाणु बम होने की बात कबूली है। माना जाता है कि इन सब के पास मिलाकर 15,000 के आसपास परमाणु बम हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इजराइल जैसे तमाम देश अनगिनत रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश हो सकते हैं। ऐसे में अगर जंग की शुरुआत होती है तो दुनिया के हर कोने से कोई ना कोई परमाणु हमला हो सकता है। इसके कारण जंग में एक तरह से पूरा विश्व ही परमाणु जंग की चपेट में आ जाएगा। अगर गलती से भी किसी ने परमाणु बम दाग दिया तो दूसरा देश भी पीछे नहीं हटेगा। परमाणु स्वरूप चंद पलों में ही सब तहस नहस हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसकी मौत हो जाएगी। बमों की बरसात खत्म होने के बाद अधिकतर धरती नष्ट हो चुकी होगी, तो उसके बाद कार्बन हर जगह फैलने लगेगा। थोड़ी ही देर में सारा कार्बन इकट्ठा होकर हवा के कण कण में मिल जाएगा। सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। कार्बन के बादल वातावरण में अपना राज करेंगे। उसके बाद इन बादलों की बारिश होगी, जो बचे हुए लोग होंगे वो भी मर जाएंगे। जंग होने के बाद सबसे पहले पृथ्वी का तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। खतरनाक रेडिएशन से त्वचा का कैंसर बढ़ेगा। ओजोन लेयर पर भारी प्रभाव पड़ेगा। ओजोन लेयर काफी पतली हो जाएगी। यूवी किरणों जैसी खतरनाक जानलेवा किरणें उसके बाद बड़ी ही आसानी से धरती पर पहुंच सकेंगी। आज लाखों गाड़ियां जितना प्रदूषण नहीं कर पाती, उससे कहीं ज्यादा प्रदूषण परमाणु बम हवा में कर जाएंगे। खेती पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। बहुत कम ही चीजें कार्बन के वातावरण पर उगाई जा सकेंगी। सालों बाद भी तापमान पर गिरावट जारी रहेगी। थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आएगा, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। दुनिया बस अपने अंत की तरफ बढ़ रही होगी। मंगल और धरती के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। इंसान तो परमाणु बम की जंग शायद ही झेल पाए, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इंसानों को मात देकर धरती पर जिंदा रहेंगे। इनमें से सबसे ऊपर आता है कॉकरोच। माना जाता है कि हिरोशिमा में जब बम गिराया गया, वहां से कुछ ही दूरी पर कॉकरोच जिंदा मिले। यह देखकर लोग हैरान रह गए। बाद में बताया गया कि कॉकरोच इंसानों से कई गुना रेडिएशन झेल सकते हैं। कॉकरोच उन जीवों में से हैं जो हजारों लाखों सालों से धरती पर बना हुआ है। कॉकरोच के बाद जो बच सकता है वह चींटी है। हमने और आपने इन सभी पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह परमाणु बम सह सकती है। यह धरती के नीचे जाने का हुनर भी रखती है, इसलिए रेडिएशन और गर्मी दोनों से बच सकती है। परमाणु बम का असली हमला शहरों पर होगा। ऐसे में कई जगह ऐसे रह जाएंगे जो सीधे इसके प्रभाव से बच जाएं। माना जाता है कि कुछ कम जनजाति जगहों पर बम का असर देखने को नहीं मिलेगा। इस सूची में स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, भूटान, चिली, आइसलैंड, आयरलैंड जैसे देश आते हैं। इन देशों की कुछ खासियत है जो इन्हें परमाणु हमले से बचाएंगी। इन देशों में जनसंख्या कम है, इसलिए इन जगहों का वातावरण स्वच्छ है। सबसे अहम बात यह है कि यह देश पहाड़ों से भरे हैं, इसलिए लोग पहाड़ में जाकर शरण ले सकते हैं।
इन देशों में कई सारे रिमोटिक एरिया हैं जहां शहर जैसा कुछ भी नहीं। ऐसी जगह जान बचाने के लिए काम आ सकती है। उम्मीद तो कम है, फिर भी शायद इन देशों में कुछ जानें बच जाएं। परमाणु जंग अगर होती है तो यह रातों रात धरती पर प्रलय ला देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए परमाणु संपन्न देश को हमेशा यह बात का ख्याल रखना चाहिए कि बारूद के ढेर में बैठकर आग से खेलना उसके लिए घातक हो सकता है। उम्मीद तो ऐसी ही है कि परमाणु बम के इस्तेमाल जैसी स्थिति कभी नहीं आएगी और यह धरती हमेशा सुरक्षित बनी रहेगी। दोस्तों, हम इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो में 100 लाइक मिले तो लाइक कीजिए और दूसरे पार्ट का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और आप हमारे चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।